नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे छात्र छात्राएं। जी हां, राजधानी पटना में कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे और जब आयोग ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया, तो आखिरकार अभ्यर्थियों का धैर्य ने जवाब दे दिया और जिसके बाद अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि बीपीएससी के 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर बिहार में सियासत लगातार गर्म होती जा रही है और पेपर लीक के आरोपों और हंगामे के बाद बीपीएससी ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को तो रद्द कर दिया और बस इसी केंद्र की परीक्षा को फिर से लेने की आयोग बात कर रहा है और 4 जनवरी को इस बीपीएससी परीक्षा को इस केंद्र पर लेने का और आयोजन करने की जानकारी भी दे दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा को रद्द करके लिया जाना बिल्कुल भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है और अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रमुख मांग रखी गई है वो है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से आयोजन किया जाए। क्वेश्चन की तैयारी से लेकर परीक्षा आयोजित कराने की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच होनी चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एसओपी बने ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। अज्ञात लोगों के विरुद्ध किए गए एफआईआर में परीक्षार्थियों का नाम शामिल नहीं किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और बीपीएससी ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी सख्त चेतावनी, कहा बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बंद करेंगे बिहार। जी हां, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब नीतीश सरकार को बिहार बंद करने की चेतावनी दे दी है। बिहार में पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द नहीं किया तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। बिहार में गड़बड़ी की जांच हाईकोर्ट बेंच से कराने की भी मांग उन्होंने की। पप्पू यादव ने बीपीएससी पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में सरकार को पुनः परीक्षा की मांग करते हैं, नहीं तो हम बिहार बंद करेंगे। इसके साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसकी निंदा की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार का ऐसा क्या दुश्मनी है, उनके साथ आतंकवादियों, क्रूर और अपराधियों सा व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है। अपने लिए न्याय मांगने वालों पर लाठियों से ऐसा प्रहार, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सी हुकूमत का जड़ मूल्य से सर्वनाश के संकल्प के साथ आज हम फिर से धरना पर बैठेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार क्या फिर से खेला करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरे पार्टी में फिर से जाने की अब संभावनाएं नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं और क्या ये खामोशी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने के संकेत तो नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले भी नीतीश कुमार जिसमें उन्हें नहीं बोलना रहता था, चुप्पी साध लेते थे और जब भी दबाव की राजनीति करते हैं तो अपनी चुप्पी के माध्यम से ही एक मैसेज देते हैं। अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला संभव है, तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी ये बता सकती है कि क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का ललन सिंह के समर्थन पर नीतीश कुमार चुप रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार का कोई भी बयान नहीं आया। अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर नीतीश कुमार मौन रहे और अरविंद केजरीवाल ने तो पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में आने का आमंत्रण दे दिया। इस पर भी नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोले और पिछले लंबे समय से नीतीश कुमार मीडिया से भी दूर बने हुए हैं और सियासी कयासों के बीच ही अब गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी मांग कर दी है। कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार को बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच में नाराज हैं?
देखिए, पिछले कुछ दिनों के पहले की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने लगभग करीब स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगभग मान लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, तो ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या सच में नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं? क्या फिर से वो बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव के साथ फिर से मिलकर बिहार में नई सरकार की शुरुआत करेंगे? तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टास्क। कहा, हर बूथ पर 10 सदस्य और 17 महीने की उपलब्धि गिनाएं। जी हां, आरजेडी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। आरजेडी नेता ने कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है कि वो हर बूथ पर 10 लोगों को आरजेडी से जोड़ें। और तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर महागठबंधन सरकार की 17 महीने की उपलब्धियों को भी बताने के साथ साथ पार्टी की सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद पर बल दिया है। कहा है कि आरजेडी से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और हर बूथ पर कम से कम 10 लोगों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से भी बड़ा वादा कर दिया है। कहा है कि बिहार में जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना के तहत अब बिहार में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि दिया जाएगा। साथ ही बिहार में लोगों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा और युवाओं के बीच नौकरी के और रोजगार तथा छात्रों की समस्या को जन अभियान के रूप में घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाकर भी अब और भी ज्यादा बढ़ाकर दिया जाएगा, 1500 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अटेंडेंस में खेला करने वालों की अब खैर नहीं, जारी हुआ विभागीय लेटर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के शिक्षकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी करने वालों पर अब सख्ती कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू हुई ऑनलाइन अटेंडेंस में धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, तकनीकी जांच के बाद दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक्शन लेने के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर है। 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। सामने आएंगे पूरे आंकड़े। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अंतिम चरण अब जारी है। 29 अक्टूबर से चल रही इस प्रक्रिया में नाम जोड़ने, नाम हटाने, गलती में सुधार और पते में बदलाव से संबंधित आवेदनों पर अब कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी तक सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा और फिर 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। पुलिस ने 50 लाख की ज्वेलरी की बरामद। चोर गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार। 15 लाख कैश और 2 बाइक को भी किया बरामद। जी हां, पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 15,30,000 रुपए नगद, करीब 50 लाख की ज्वेलरी और हथियार, 2 बाइक बरामद किया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार की भी बरामदगी हुई है। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर पटना डीएम ने दिया बड़ा जवाब। कहा कि छात्रों को उकसाने की हो रही है कोशिश, होगा सख्त एक्शन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर अब जिला प्रशासन की सफाई आई है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि छात्रों को उकसाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कुछ कोचिंग संस्थान के नाम भी बताए हैं जो छात्रों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ कोचिंग संचालक भी हैं, जिनमें से रमांशु क्लासेस के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद, तथाकथित छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय और कौटिल्या जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार, रोहित कुमार इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स के द्वारा भी आधारहीन तथ्यों को जोड़कर तोड़ मरोड़ कर अफवाह फैलाया जा रहा है।
इसलिए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करके विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने, अफवाह फैलाने और लोगों को उकसाने वाले खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन दुकानों पर अब नहीं चलेगी मनमानी, अब ऐप के जरिए होगी निगरानी। बिहार के राशन दुकानों पर अब मनमानी नहीं चलेगी। अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब एक ऐप के जरिए होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से अब एक ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर विभाग के मंत्री पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया और इसके लिए विभाग ने एक ऐप जिसका नाम पीडीएस प्रकाश है, इस ऐप का लोकार्पण कर दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका और आपूर्ति पदाधिकारियों के सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। और आपको बता दें कि अब पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को अब प्रभावी और मजबूती बनाने में मदद मिलेगी। पीडीएस प्रकाश ऐप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जाँच करने में सुविधा मिलेगी। लाभुकों के फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। इनकी समस्याओं का तुरंत ही समाधान होगा और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। बिहार में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। डिप्टी सीएम के डिपार्टमेंट में इंजीनियरों ने लुटवा दिया सरकारी खजाना, 25 करोड़ की हुई अवैध निकासी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विभाग में इंजीनियरों ने खजाना लुटवा दिया है। देखिए, बहुत बड़ा अब घोटाला का अब खुलासा हो गया है। कई फर्जी पत्रों के माध्यम से सरकारी खजाना लुटवाया गया है। आप ये सब भी कह सकते हैं कि जिस तरह चारा घोटाला हुआ था, उसी तरह पथ निर्माण विभाग के एक प्रमंडल से करोड़ों करोड़ की अवैध निकासी हुई है। पूर्व कार्यपालक अभियंताओं ने, इंजीनियरों ने अब सरकार खजाना लुटवा दिया है और वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने पूरे खेल का खुलासा किया है। अब वर्तमान कार्यपालक अभियंता बड़े घोटाले को पचाने में जुट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वर्तमान कार्यपालक अभियंता ने भी घोटाले रूपी गंगा में हाथ धो लिया है। देखिए, न्यूज एजेंसी फर्स्ट बिहार झारखंड के पास इसके लिए पूरे सबूतों की अब दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पथ प्रमंडल संख्या 1 गया में करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और 25 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा किया गया है। बिहार में कबाड़ खाने में लगी भीषण आग, धू धू कर जल गई कई गाड़ियां, लाखों की संपत्ति हुई जल के खाक। जी हां, यह बड़ी खबर मधुबनी से है। मधुबनी में कबाड़ खाने में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। अगलगी की इस घटना में कई गाड़ियां और साथ ही अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि रहिका थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज के पास मधुबनी रहिका मुख्य मार्ग की यह घटना है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि रहिका थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज के पास मधुबनी रहिका मेन मार्ग की यह घटना है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद फिर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। बिहार पुलिस को अपराधियों ने दिया खुला चैलेंज, दिन दहाड़े बीच सड़क पर ही शख्स को गोलियों से भून डाला। बिहार में अपराधियों का मनोबल अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ताजा मामला वैशाली से सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भून डाला। घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर मेन मार्ग के काजीपुर थाना क्षेत्र के एकरा ओवरब्रिज के पास की है। अपराधियों की गोली से घायल शख्स खून से लथपथ होकर सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान काजीपुर थाना क्षेत्र के धोपघटी गांव के निवासी ब्रिजनंदन राय के 45 वर्षीय बेटे मुकेश कुमार के रूप में हुई है। तो अब पुलिस इस मामले में पूरी तरह से अब जांच पड़ताल में लग गई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। झारखंड बीजेपी की राजनीति में अब रघुवर दास की होगी वापसी। मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष का कमान, बाबूलाल मरांडी को भी दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी खबर है, झारखंड में देखिए अब भाजपा को एक सशक्त नेतृत्व की तलाश है। तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए अब उनके झारखंड की राजनीति में वापस आने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा को झारखंड में जिस सशक्त नेतृत्व की तलाश है वह रघुवर दास पर अब खत्म हो सकती है।
विधायक पवन जायसवाल की मांग पर मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। ढाका विधानसभा की 4 बड़ी योजनाओं पर होगा काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण का उन्होंने दौरा किया। केसरिया और सुगोली में विकास योजनाओं के उद्घाटन के बाद जिला मुख्यालय मोतिहारी में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ढाका के भाजपा विधायक की डिमांड पर 4 योजनाओं की स्वीकृति भी उन्होंने दी। आपको बता दें कि भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढाका विधानसभा को विशेष आशीर्वाद देने के लिए सहृदय आभार एवं धन्यवाद भी दिया। और जिन 4 योजनाओं की घोषणा की गई है उसमें 15 दिन पहले लाल बकैया नदी के गुआवारी में आरसीसी बियर का निर्माण की कैबिनेट से स्वीकृति दी गई। वहीं देखिए इधर मुख्यमंत्री ने विधायक पवन जायसवाल के अनुरोध पर लाल बकैया नदी की बलुआ गुआवारी के पास आरसीसी पुल और इसके साथ ही 1 किलोमीटर अप्रोच सड़क निर्माण कार्य चिरैया से भेरवा होते हुए पुनहिया घोड़ा सहन तक चौड़ीकरण के साथ सड़क निर्माण करने की घोषणा की गई। और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता बापू की प्रयोग स्थली बड़हरवा लखनसेन के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आदेश अधिकारियों को दिया।